जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। एक श्याम प्रेमी की कहानी बताता हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान से सुनना एंड तक। कैसे बाबा श्याम ने उसको दर्शन दिए, क्या क्या उसने अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करी, कैसे बाबा श्याम ने उसकी ज़िंदगी में करिश्मे करे। बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई। एक श्याम प्रेमी है पानीपत से। अभी 2-3 दिन पहले की स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। उसने बाबा को अर्जी लगाई थी आज से 1 साल पहले कि बाबा मेरा ये छोटा सा कारोबार है, मेरी ये छोटी सी अर्जी है बाबा, इस अर्जी को स्वीकार कर लेना। अगर आपने मेरी ये अर्जी स्वीकार कर ली तो बाबा मैं आपके नाम का एक बहुत बड़ा विशाल भंडारा लगवाऊंगा। फिर होना क्या था, बाबा तो दयालु है। जो दिल से बाबा को याद करता है, दिल से भाव से बाबा को अर्जी लगाता है, बाबा तो उस बच्चे की अर्जी स्वीकार करते हैं। ऐसे ही बाबा ने उस भक्त की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां भर दी, उसकी अर्जी स्वीकार कर ली और उसका बहुत बड़ा कारोबार हो गया। जो उसने बाबा से अर्जी लगाई थी ना, वो अर्जी भी बाबा ने उसकी स्वीकार कर ली, वो काम भी बन गया उसका। लेकिन उसने एक चीज़ बोली थी कि बाबा तेरे नाम का भंडारा लगाऊंगा। पूरा 1 साल गुजर गया भाई। 1 साल पहले अर्जी लगाई थी, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। अभी 4-5 दिन पहले उसको किसी श्याम प्रेमी ने बोला है आके कि भाई तूने बाबा के नाम का एक भंडारा बोल रखा है, कब लगाएगा वो बाबा के नाम का भंडारा। और उसके दिमाग में भी था, उसी के मित्र ने बोली थी, उसने उस मित्र के साथ जाकर अर्जी लगाई थी खाटू में कि बाबा तेरे नाम का भंडारा लगाऊंगा। लेकिन पिछले 1 साल से, वो कहते हैं ना, जिसका काम बन जाता है वो बाबा को भूल जाता है। भैया बहुत सारे श्याम प्रेमी हैं ऐसे, काम बनवा के बाबा के दर पे जाते ही नहीं है, बाबा को याद ही नहीं करते कि अब तो मेरा काम बन गया, अब क्यों जाना खाटू श्याम। ऐसे ही उस भक्त के साथ हुआ। पिछले 1 साल से हमेशा सोचता था कि तू बोल के तो आया बाबा का भंडारा, लेकिन उस भंडारे में तो 2-2.5 लाख रुपए खर्चा होगा। काम बना दिया बाबा ने 1 करोड़ का, लेकिन अब 2-2.5 लाख रुपए भंडारे में खर्च करने के लिए सोच रहा है वो श्याम प्रेमी। अभी 4 दिन पहले उसके मित्र ने उसको कहा कि बाबा का भंडारा लगाना है। पता है उसने सामने से उसको क्या जवाब दिया? भाई 1 साल हो गया उन बातों को, क्यों याद दिला रहा है भाई, छोड़ना। बाबा को भी तो पता है कि 1 साल हो गया उन बातों को। भाई वो बोल के अपने घर जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। बाइक पे था वो, और जो रोड के साइड में डिवाइडर होता है ना, बाइक स्लिप होकर के और उस डिवाइडर पे उसका सारा फेस, भाई साहब उसके मुंह की हड्डी में 4 क्रैक आए हुए हैं। ये देखो नीचे फोटो पोस्ट करी है मैंने, इसमें देख लेना, 4 क्रैक आए हुए हैं उसके मुंह की हड्डी में। तभी कहता हूँ भाई, या तो बाबा को अर्जी लगाओ ना, तो रिश्वत मत दो बाबा को कि बाबा मैं तेरे नाम का भंडारा लगवाऊंगा, बाबा तेरा नाम का बहुत प्यारा संकीर्तन करवाऊंगा, तेरा सोने का चांदी का मुकुट बनवाऊंगा। मेरा भाई ये बाबा ना इतना दयालु है, एक मिश्री के दाने पे भी रीझ जाता है भाई। बाबा को जरूरत नहीं है 56 भोग की। ये बोल के मत आया करो बाबा शाम को। अगर बोल के आओ ना और बाबा आपकी अर्जी स्वीकार कर लें, तो भाई साहब वो काम भी किया करो जो बोल के आए हो। क्योंकि बाबा ने उसका 1 करोड़ रुपए का काम कर दिया और वो 2 लाख रुपए लगाने के लिए सोच रहा था पिछले 1 साल से। भाई ऐसे मत किया करो। जो आप किसी भी देवी देवताओं के दर पे जाते हो ना, आप वैष्णो देवी जाते हो, खाटू श्याम जाते हो, सालासर जाते हो, भगवान को कभी ये मत बोल के आया करो कि मेरा ये काम कर दो और मैं आपके नाम का भंडारा लगाऊंगा या चांदी का मुकुट, सोने का मुकुट चढ़ा के जाऊंगा। मेरे भाई भगवान को सिर्फ ये बोल के आया करो कि मेरी नाव मझधार में फंसी है बाबा, इसको निकाल दो। बाबा मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी कृपा कर दो मेरे श्याम बाबा, बालाजी महाराज, माता रानी। ऐसे मत बोल के आया करो भाई, रिश्वत मत दे के आया करो भगवान को कि ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। परसों उस श्याम प्रेमी से मिलने हम रात को पानीपत गए हैं। उस श्याम प्रेमी के शब्द पता है क्या थे? हमारी हाय हेलो जय श्री श्याम राम राम बाद में हुई थी, पहले उस इंसान की आंख में आंसू थे। नज़रों से नज़रें मिलते हुए श्याम प्रेमी ने एक बात कही थी, भाई पिछले 1 साल से ना मैं खुश तो हूँ ज़िंदगी में, लेकिन मैं बहुत कुछ गवा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी से। अगर वो भंडारा मैं वो चमत्कार होने के बाद लगा देता ना, तो आज ये नौबत ना आती। उस श्याम प्रेमी को भी ये एहसास हुआ कि भाई अगर मैं वो करिश्मा होने के बाद बाबा का भंडारा लगा देता ना, तो आज मेरे साथ ये ना होता। तो मेरे भाई कभी भी भगवान को रिश्वत से मत रिझाओ, हमेशा प्रेम से भाव से रिझाओ मेरे भाई। और जो बोला कबूली कर रखी है ना आपने, वो करने का भी दम रखा करो भाई। 2 लाख 1 साल से सोच रहा था, अब 5-7-10 लाख रुपए हॉस्पिटल में लगा देगा भाई। तभी कहता हूँ सिर्फ भाव से, दिल से रिझाओ बाबा शाम को। किसी भी देवी देवता के दर पे जा रहे हो तो प्रेम से और भाव से रिझाओ उनको। जय श्री श्याम जी। भाई इस स्टोरी को ना आप अपने घर के जो मेंबर है ना, सिर्फ उन्हीं तक शेयर कर देना।
मैं नहीं कहता कि पूरे शाम जगत में शेयर करो, लेकिन अपने घर के मेंबरों तक ही शेयर कर देना, ताकि हम, पता है ये सच्चाई है भैया, आपको मेरी बात कड़वी लगी कि हम जिस भी दर पे जाते हैं ना, अर्जी लगाने से पहले ये सोच लेते हैं कि मेरा ये काम कर दियो, मैं भंडारा लगा दूंगा, तेरा मुकुट चढ़ा दूंगा, बाबा तेरे नाम से ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे भाई कभी भी ऐसी बात मत बोल के आओ, क्योंकि भगवान पैसों से नहीं रीझता है, सिर्फ भाव से रीझता है बाबा। बोल श्याम प्यारे की जय हो।